अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अंजुम और वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड सेकंड वीक अप्रैल 2017 का लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ 3 मंथ एमरजेंसी फॉलोइंग ट्विन चर्च बम्बिंग। तो किस मुल्क ने एमरजेंसी नाफज की है 3 मंथ के लिए? तो ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, इजिप्ट, मतलब इनके ऑप्शंस हैं। और इसके बारे में हेडलाइन जो पढ़ते हैं, सीसी डिक्लेयर 3 मंथ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन इजिप्ट। मतलब इजिप्ट का जो सदर है उसी ने ये इमरजेंसी 3 महीनों की नाफज की है। तो इनका नाम क्या है प्रेसिडेंट का? वैसे भी हम कोई भी ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे जिसमें किसी कंट्री का नाम आएगा तो उसका इंशाल्लाह कैपिटल सिटी, करेंसी और उसके सदर का नाम डिस्कस करते जाएंगे। तो इजिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इजिप्ट के सदर का नाम अब्दुल फतह सीसी है। कैपिटल सिटी इसका कायरा है, कायरो। इसकी जो करेंसी है इजिप्टियन पाउंड है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ होस्ट G7 डिजिटल मटेरियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2017। तो ये आपको बताना है ये G7 कौन से कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले ये कि अब ये G7 है, पहले ये G8 थे। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये G8 कैसे थे और G7 अब कैसे रह गए हैं? तो ये राउंड अबाउट तकरीबन 1994 में ये G8 थे। रशिया 8वां कंट्री था, लेकिन इसको 2014 के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये G8 G7 कैसे बनते हैं? इन ममालिक का IMF बताती है कि ये ममालिक दूसरे ममालिक से इकोनॉमी इनकी एडवांस है। तो इनमें अब कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये आपको सामने जहाँ पर टच हो रहा है यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। तो UK, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। तो अब सवाल क्या था उसकी तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ होस्टेड G7 डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2017। तो ये इटली है जो होस्ट करने जा रहा है और इसके किस शहर में हो रही है? जी लुसिया में हो रही है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ एग्जीक्यूटेड मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन 2016। तो 2016 में सबसे ज़्यादा फांसी किस मुल्क ने लोगों को दी है? तो इसमें ईरान, सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान। चाइना ने सबसे ज़्यादा दी है। तो चाइना, ईरान, सऊदी अरब एग्जीक्यूटेड मोस्ट पीपल इन 2016। तो नीचे बताया भी गया है कि कितनी दी है। चाइना ने सबसे ज़्यादा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट पेश की है। तो ईरान ने 567 को दी है। सऊदी अरब ने 154 लोगों को दी है। तो इसके बाद छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हर वीक का करंट अफेयर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीक का करंट अफेयर मिलता रहे और अपने दोस्तों भाइयों को भी लगा कर दें जो इस तरह की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी नहीं जानते। इंशाल्लाह उनको ऐसा ऐसा समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, जी हमारा यूट्यूब चैनल पे इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल का नाम है। नेक्स्ट न्यूज़। Which of the following has recently been appointed as UNHCR Goodwill Ambassador? किसको किया गया है? ये क्रिस्टन डेविस को किया गया है। ये लेडी है और इसने काफ़ी पीछे काम भी किया अच्छा। तो इसको एक कंट्री में ड्यूटीज़ लगाई गई थी, मतलब कि रेफ्यूजीज़ जो पनाह गज़ीन होते हैं उनके मसले सुनना, उनके साथ डिस्कस करना। तो यूएनओ की जो टीम थी उनके साथ ये अपना काफ़ी इसने टाइम बताया। इसके बाद इसको एम्बेसडर रख दिया गया। UNHCR किसका एब्रीवेशन है ये भी आपको याद रखना है। ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ इसका एब्रीवेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as the chief of UN Development Program? UNDP भी इसको कह सकते हैं, UN Development Program, UNDP। तो इसके लिए एचिन स्टेनर को रखा गया है। तो ये किसने इसको अपॉइंट किया है? UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस, चीफ सेक्रेटरी है जो इसका सेक्रेटरी जनरल UNO का। तो इसने रखा है, अपॉइंट किया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड एज द एशियन बिजनेस वूमेन ऑफ ईयर इन यूके में जो लास्ट साल गुजर गया है उसका एशियन बिजनेस वूमेन ऑफ ईयर किसको दिया गया है? तो ये नाम आशा कैम्पा को दिया गया है। तो ये ब्रिटिश इंडियन के रहने वाली हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये 1978 में ये इंग्लैंड में गई थी। उस वक्त इंग्लिश वगैरह नहीं जानती थी, लेकिन इसने काफ़ी हार्ड मेहनत की है। और उसके बाद ये जी नेक्स्ट न्यू हु हैज़ वॉन चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स, ये कौन से बंदे ने जीती है? तो लीविस हैमिल्टन ने जीती है। ये मर्सिडीज़ का ड्राइवर है और ये रेस थी चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स, तो इसने जीती है। तो इसके बारे में और भी ये ब्रिटिश का रहने वाला नेशनलिटी होल्डर है जी। डेविस कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड डेविस कप है? तो इसके बारे में ये टेनिस के रिलेटेड है। और इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ी सी बात कर लें अगर, ये 1900 में ये स्पोर्ट्स स्टार्ट की गई थी और यूएसए ने सबसे ज़्यादा जो मैचेस जीते हैं यूएसए ने जीते हैं। यूएसए ने 32 मैचेस जीते हैं और रनर अप भी 30 मैचेस में रनर अप भी रहा है। और इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने 29 मैच जीते हैं और 19 में रनर अप रहा। तो इस दफ़ा का ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है और यूएसए को बीट किया है। तो रनर अप इस दफ़ा का यूएसए और ऑस्ट्रेलिया विनर है डेविस कप का 2017 का जी। नेक्स्ट न्यूज़, विच टीम हैज़ वॉन एशियन स्कूल हॉकी चैम्पियन? तो ये इंडिया ने जीती है जी। पाकिस्तान क्रिकेटर यूनुस खान announces retirement from international cricket. पाकिस्तान लिटरेसी रेट रेज्ड टू 60%। ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पहले ये यूएनओ की तरफ से एक टारगेट मिल जाता है कि आपने इतना लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। तो लास्ट टाइम जो 2016 में मिला था उसमें तकरीबन 58% था, लेकिन पाकिस्तान अचीव नहीं कर सकता। लेकिन इस बार 60% मिला था, तो इसने चेज़ कर लिया है। तो इसके बारे में ये कौन डिसाइड करता है? यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स ये अपॉइंट करता है, मतलब इतना आपने। और इंडिया के बारे में बात कर लें कि उनका कितना चल रहा है, तो उनका 70 से प्लस जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड टू होस्ट ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2018 जी। 2018 का पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है। इंडियन रॉ एजेंट कुलभूषण यादव गेट्स डेथ पेनल्टी फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स, ये तो सबको पता है। तो अगर पूछा भी जाए सवाल में आ जाए कि किसको फांसी दी जा रही है, तो ये आपको पता है। तो इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। इंडिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, पीएम का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम प्रणब मुखर्जी है। पीएम प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आला है उनके तो नरेंद्र मोदी है। कैपिटल सिटी उनका न्यू दिल्ली है। करेंसी इंडियन रुपीज़ है जी। आईसीसी नेम्ड शाहिद अफरीदी एज पाकिस्तानी एम्बेसडर फॉर चैम्पियन ट्रॉफी। तो नेक्स्ट न्यूज़, मलाला यूसुफजई मलाला के बारे में है कि बिकम 6th पर्सन टू रिसीव कैनेडियंस ऑनररी सिटीजन्स। ये काफ़ी आला अवार्ड है कनाडा की तरफ से जो उनका वज़ीर आज़म पेश करता है या देता है। तो 6 पर्सन है मलाला जो जिसको मिला है। क्रिश्चियन कम्युनिटी इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल गुड फ्राइडे 13 अप्रैल। ये जो है 13 अप्रैल गुजरा है, इसी को मनाया उन्होंने जी। पाकिस्तान मेक एग्रीमेंट विद चाइना ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चाइना के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी सारे वैसे तो एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये हो रहा है। तो चाइना के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके सदर का नाम जी जिनपिंग है और कैपिटल सिटी बीजिंग है। और इनकी करेंसी के हवाले से काफ़ी सवाल आ जाते हैं। री मिन भी है इनकी करेंसी और युआन भी कहते हैं। री मिनबी और युआन UYUAN जी। नेक्स्ट हमारे पास रशिया गिव इट्स वेटो वोट टू यूएनओ रेजोल्यूशन ऑन द सीरिया गैस अटैक जी। रशिया की तरफ से फिर वेटो कर दिया गया है फैसले को। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि सीरिया की जो हुकूमत है, बशार अल असद की हुकूमत है, उसने गैस अटैक क्यों किया है वहाँ पे। तो रशिया ने छठा या 8वीं दफ़ा इसको वेटो किया है। USA ड्रॉप लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बम ऑन दाइश हाइड आउट इन अफ़गानिस्तान। ये जी लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा कि अफ़गानिस्तान में मदर ऑफ़ ऑल बम अमेरिका ने गिराया है। तो इसके बारे में असल में इसका एब्रीवेशन मदर ऑफ़ ऑल बम MOAB नहीं है। इसका असल में एब्रीवेशन मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बैलिस्टिक है। MOAB मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बैलिस्टिक। और इसका वज़न 9800 kg है, 10,000 के राउंड अबाउट kg के बराबर है।
तो ये ऐसा बम नहीं है मतलब कि जो जिस तरह एटम बम के बारे में सुनते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। वो न्यूक्लियर बम है, ये नॉन न्यूक्लियर बम है। और ये मदर ऑफ़ ऑल बम और फादर ऑफ़ ऑल बम मतलब कि सबसे बड़ा बम रशिया के पास है। जिसके बाद लास्ट न्यूज़ है हमारे पास, पाकिस्तान हैज़ बिकम द सेकंड टीम टू हैव मोस्ट ओडीआई विंस। तो पाकिस्तान ने अब तक 460 मैच जीते हैं, कितने में से 874 में से। और इंडिया ने 459 मैच जीते हैं 907 मैचेस में से। और सबसे टॉप पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है, इसने 898 मैचेस में से 554 मैच जीते हैं। तो इनमें अगर रेटिंग देखी जाए तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।